मैं धीमी गति से चलता हूं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटता। यदि तुम ठान लो तो कोई भी काम असंभव नहीं। आप जो भी हो, अच्छे बनो। एक बार जब मैं निर्णय ले लूं तो मैं उसे पूरा करके ही मानता हूं। अपने दुश्मनों को खत्म करना है तो उन्हें अपना मित्र बना लो। मुझे सफलता का इंतजार है, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हूं। किसी को नीचा दिखाकर आप खुद ऊंचे नहीं हो सकते। मूर्ख बने रहना बेहतर है, बजाय इसके कि मुंह खोलकर सबको यकीन दिला दो कि तुम मूर्ख हो। अगर तुम अपने जीवन में कुछ खास नहीं करोगे तो कोई और करेगा और फिर तुम पछताओगे। हमेशा उस दिशा में बढ़ो जहां तुम्हारा दिल ले जाए, लेकिन अपने दिमाग को साथ लेकर चलो। मैं तैयारी करूंगा और मेरा मौका आएगा। आप आज टाल मटोल करके कल की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। जब मैं अच्छा करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, जब मैं बुरा करता हूं तो मुझे बुरा लगता है, और यही मेरा धर्म है। मेरा अनुभव रहा है कि जिन लोगों में कोई बुराई नहीं होती उनमें बहुत कम सद्गुण होते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचता जो आज कल से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। मित्र वह है जिसके शत्रु भी आपके जैसे ही हों। महोदय, मेरी चिंता यह नहीं है कि ईश्वर हमारे पक्ष में है या नहीं। मेरी सबसे बड़ी चिंता ईश्वर के पक्ष में होना है, क्योंकि ईश्वर सदैव सही होता है। अधिकांश लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे मन में ठान लेते हैं। आप कुछ समय के लिए सभी लोगों को मूर्ख बना सकते हैं और कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। एक वोट गोली से भी अधिक शक्तिशाली होती है। हमेशा ध्यान रखें कि सफल होने का आपका संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आपको मान्यता ना मिले तो चिंता ना करें, बल्कि मान्यता के योग बनने का प्रयास करें। मेरी बड़ी चिंता यह नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। मैं इतना दृढ़ रहना चाहता हूं कि पीछे ना जाऊं, और साथ ही इतनी तेजी से भी आगे ना बढ़ूं कि देश का हित नष्ट हो जाए। मैं नहीं जानता कि मेरे दादा कौन थे। मैं यह जानने के लिए अधिक उत्सुक हूं कि उनका पोता क्या होगा। जो भी सही हो उसके साथ खड़े रहो। जब वह सही हो उसके साथ खड़े रहो, पर जब वह गलत हो तो उससे अलग हो जाओ। उसे आलोचना करने का अधिकार है जिसके पास मदद करने का दिल है। यदि आप शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचें। कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति के सहमति के बिना उस पर शासन कर सके। यदि हम पहले यह जान ले
कि हम कहाँ हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम बेहतर ढंग से निर्णय ले सकेंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। एक औरत ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे मैं डरता हूं और मुझे पता है कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रात दिन मुझ पर जो भयानक तनाव रहता है, अगर मैं ना हंसूं तो मर जाऊं। विवाह ना तो स्वर्ग है और ना ही नरक, यह तो बस यातना है। एक बटा हुआ घर टिक नहीं सकता। मेरे पास कभी कोई नीति नहीं रही। मैंने बस हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की है। जो चीजें मैं जानना चाहता हूं वे किताबों में है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वह व्यक्ति है जो मुझे वह किताब ला कर देगा जो मैंने नहीं पढ़ी है। मैं अपना जीवन तूफान से तंबू को उड़ा देने से रोकने में बिता देता हूं और जैसे ही खुट्टे खींचे जाते हैं मैं उन्हें तेजी से गाड़ देता हूं। सामान्य दिखने वाले लोग दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। यही कारण है कि भगवान ऐसे बहुत से लोग बनाते हैं। एक युवा व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने का तरीका यह है कि वह हर संभव तरीके से अपने आप में सुधार करे तथा कभी यह संदेह ना करे कि कोई भी उसके मार्ग में बाधा डालना चाहता है। दुनिया के सभी युगों में ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने श्रम किया है और अन्य लोगों ने बिना श्रम किए ही फल का बड़ा हिस्सा भोग लिया है। एक और पुराने कवि हैं जिनका नाम मुझे अब याद नहीं है। उन्होंने कहा था, सत्य समय की पुत्री है। पढ़ने की क्षमता और रुचि दूसरों द्वारा पहले से खोजी गई बातों तक पहुंच प्रदान करती है। लगभग सभी लोग कठिनाइयों को सह सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसे शक्ति दीजिए। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद बनाना। चरित्र एक पेड़ की तरह है और प्रतिष्ठा उसकी छाया। छाया वो है जो हम सोचते हैं, पेड़ वो है जो वास्तव में है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। धैर्य और परिश्रम हर असंभव को संभव बना सकते हैं। हमेशा सही चीज करो, इससे कुछ लोगों को खुशी और बाकी को हैरानी होगी।